जिम्मेदारी का दूसरा नाम न्यूज नेटवर्क। नर्मदापुरम जिले के सिवनी मालवा नगर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं ने शनिवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सद्बुद्धि देने के लिए हवन पूजन किया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं ने पंडाल पर पुजारी द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण विधि अनुष्ठान के साथ मुख्यमंत्री सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन कर 1008 आहुति दी। मंदिर के पुजारी ने वैदिक धर्मकांड विधि से सभी देवी देवताओं के उच्चारण के साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं को शासकीय वेतनभोगी घोषित कराने के लिए मुख्यमंत्री सद्बुद्धि यज्ञ कराया। संघ की अध्यक्ष लीना वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री के द्वारा अब तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं को शासकीय वेतनभोगी घोषित नहीं करने पर कोई चर्चा न होने से कार्यकर्ताओं में आक्रोश पनप रहा है, जिसके चलते आज वैदिक रीति रिवाज से सद्बुद्धि यज्ञ किया गया है, जिससे कि प्रदेश के मुखिया को ईश्वर सद्बुद्धि प्रदान करे। सद्बुद्धि यज्ञ में सिवनी मालवा क्षेत्र की सभी नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिकाएं और मिनी कार्यकर्ताओं ने आहुति डालकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सद्बुद्धि की कामना की। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं का कहना है कि हमसे अल्प मानदेय पर काम कराया जा रहा है, साथ ही अपने विभाग के अलावा अन्य विभागों के काम भी हमसे कराए जाते हैं। हमारी ड्यूटी लगाई जाती है, हमारे द्वारा सभी काम पूरी लगन से किए जाते हैं। इसके बाद भी सरकार के द्वारा हम लोगों का वेतन नहीं बढ़ाया जा रहा है। हमारी मांग है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का न्यूनतम मानदेय 20,000 एवं सहायिकाओं का न्यूनतम मानदेय 10,000 किया जावे, जिससे कि हम अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। किया जा रहा है सर, हमारी बहुत दिनों से लंबित मांगे चल रही है, वो पूरी नहीं हो पा रही। कार्यकर्ता बहुत ज़्यादा परेशान है, काम का बहुत बड़ा हुआ है और मुख्यमंत्री जी समय से हमें पेमेंट नहीं दे रहे, पूरी पेमेंट भी नहीं दे रहे। 2017 से 1,500 रुपये पड़े थे, वो भी नहीं मिले और हमको परमानेंट करवाना है कि हमें परमानेंट किया जाए और हमारी पेमेंट भी समय से जमा की जाए, पूरी की जाए, ताकि कार्यकर्ताओं की आर्थिक स्थिति और हमारे उसके लिए आज हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ का कार्यक्रम किया है कि मुख्यमंत्री जी को सद्बुद्धि आ जाए, ताकि हम लोगों का ध्यान रखें। मतलब हम महिलाएं जो कार्यरत है, कार्य करती हैं, कार्य का बहुत ज़्यादा है और पेमेंट बहुत कम है और वो भी समय से नहीं प्राप्त हो रही है, जो मिल रही वो भी नहीं मिल रही हमें। हमारे श्री मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान के लिए ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने हमारे ऊपर काम का बोझा तो बहुत सारा डाल दिया है। जो हम सभी विभाग का काम करते हैं, स्वास्थ्य विभाग हो, ग्राम पंचायत का हो, नगरीय विभाग की हो, वोटर का काम हो, वोटर आईडी बनाना हो, कोई भी सर्वे, पशु चिकित्सा का सर्वे हो, सभी सर्वे हम लोग आंगनबाड़ी कार्यकर्ता करती हैं। बीएलओ का कार्य में भी हम लोगों को लगा दिया गया है और हम इतना काम करने के बाद भी हमें समय से वेतन नहीं मिलता। और हमको उन्होंने ये कहा कि ये मानदेवी सेविका हैं, इन्हें वेतन नहीं दिया जा सकता। ये गलत है। जब मानदेवी सेविका हैं तो हमें उसी हिसाब से उसी प्रकार का काम करवाना चाहिए। हमें फिर अदर काम क्यों देते हैं? जिनको 1-1, 2-2 लाख की तनख्वाह है, उस व्यक्ति को तो इतना बोझा नहीं है जितना हमको। हमें पूरा गांव देखना पड़ता है, छोटी छोटी समस्याओं में भी जाना पड़ता है। हम छोटे छोटे नगर और गांव कस्बे में रहते हैं, जिनका गरीबों का सहारा तो हम ही हैं, क्योंकि उन्हें आधी रात को भी ज़रूरत पड़ती है तो वो लोग हमारा दरवाज़ा ही खटखटाते कि आंगनबाड़ी दीदी उठो, हमें ये परेशानी है, ये समस्या आ रही है। लेकिन बड़े अधिकारी को तो ये बिल्कुल भी नहीं मालूम है कि हम क्या क्या समस्या झेलते हैं। कम से कम हमें परमानेंट किया जाए। हम जितना काम करते हैं उस हिसाब से कम हमारा वेतन 20,000 दिया जाए, हमारी सहायिकाओं के लिए 10,000 दिया जाए और हमें अधिक काम का बोझ ना डाले जाए। काम हम करेंगे, ऐसी बात नहीं है, अधिकारी सब काम करते हैं, मगर कम से कम हमारी विनती तो सुने शिवराज सिंह चौहान। आज किस तरह का आयोजन किया? आज हम उनको सद्बुद्धि हवन किया है, जिससे भगवान उनको सद्बुद्धि दें कि हम छोटी छोटी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का वो ध्यान रखें, हमारी तनख्वाह बढ़ाएं, हमें रेगुलर किया जाए और हमें रिटायरमेंट पे हमें पेंशन दी जाए। कम से कम हम 60 साल काम करेंगे, 62 साल तो हमें रिटायर होने के बाद कुछ तो मिले। हमारी साथ की कुछ बहनें रिटायर हो चुकी हैं मगर उन्हें अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। तो कम से कम जब किसानों के लिए इतना करते हैं, गरीबों के लिए इतना करते हैं, हर चीज़ के लिए शिवराज सिंह करते, तो एक कार्यकर्ता के लिए क्यों नहीं करते?